तो देख लीजिए, जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अचलगढ़ का एक विहंगम पॉइंट है। जिस किसी को अचलगढ़ का नाम नहीं पता हो वो क्या कहता है कि हमारे को उस जगह घूमने जाना है जहाँ पहाड़े खड़े हैं। तो उन्हीं पहाड़ों का क्या वजह रही कि ये पहाड़े आज तक पत्थरों में तब्दील अपनी जगह पे उस कहते हैं कि घी को पीने आते थे। जो पहाड़े तो दिखावे के थे परंतु राक्षस का रूप थे। ये राक्षस जो सामने आपको दिख रही है, कैमरा घुमाया, ये झील कहते हैं कि घी की काई के रूप में जमी हुई है। तो ये सब आप जो प्रॉपर्टी दिख रही है ये घी की काई है। समय विशेष में भी ये घी से भरा हुआ तालाब रहता था। अब घी से भरा हुए तालाब को पीने के लिए ये 3 पहाड़े जो कैमरे के अंदर है, ये पहाड़े पीते थे घी। अब घी पीते थे तब यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? राजा आदिपाल, जो अचलगढ़ फोर्ट के राजा परमार वंश से थे। उन्होंने देखा कि बार बार ये घी अशुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए मैं इन पहाड़ों को किसी भी रूप में कहते हैं सदा के लिए शांत कर लूँ। तो इन पहाड़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ से तीर भालोर हाथ में लेके एक ऐसा तीर दागा कि उसी तीर से उन तीनों पहाड़ों को ख़त्म कर दिया। जैसे ही उन पहाड़ों को ख़त्म कर दिया तो ख़त्म करते करते कहते हैं कि उन्होंने उनके बाद में उनके स्टैच्यू स्थापित किए। उन्हीं स्टैच्यू के प्रजागण कहते हैं कि अपने दिल में उस प्राचीन इतिहास को एक नई कला संस्कृति के रूप में अपने जीवन में एक किस प्रकार से उस इतिहास को अमर उजाले की तरह अपने जीवन में सजोए, तो उस सजोने को संवारने के रूप में देखो ये पहाड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये पैसे वही है, कितने सुहावने हैं। ये राक्षस का रूप हुआ करते थे। उन्हीं राक्षसों की अमर निशानियाँ तीनों पहाड़े लाइन से खड़े हैं क्रमबद्ध। उनके तीरों के निशान ये दिख रहे हैं। फर्स्ट निशान, सेकंड भी बता रहा हूँ पीछे से भाग से, ये देखो सेकंड, और ये थर्ड है जिसका भी आपको निशान दिखेगा। ये तीसरे पहाड़े के तीर के निशान। तो ऐसे इतिहास आज अपन बोले जैसा भोजन करते हैं वैसी शक्ति होती है। तो पहले की प्रजा में जो शक्ति का सामर्थ्य हुआ करता था वो भोजन कठोर करते थे, और कठोर कहते हैं परिश्रम करते थे। उनकी अमर निशानियाँ तो जीवन में अपन को भी अपने जीवन को कठोरता से लेना है। यदि अपन ने सरलता से जीवन लिया तो अपन जैसा जीना चाहते हैं, जैसा अपन जीवन में अपने आप को बताना चाहते हैं वो परिभाषा बन नहीं पाएंगे। तो अपन को यही सीख लेनी है कि जीवन में जो उन्होंने प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत राजा रजवाड़ों ने किया, उसी संस्कृति को अपने जीवन में किस प्रकार से आलिंगन करना है। बोलिए आबूराज की जय हो, अचलेश्वर फोर्ट की जय, अचलेश्वर महादेव की जय हो। जय हो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।